नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने हम सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम से आई एक बेहद दुखद घटना के तथ्य और प्रतिक्रियाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस मामले की गहराई में चलते हैं। बिना किसी घुमाव फिराव के सीधा उस खौफनाक सच पर आते हैं जो इस घटना के केंद्र में है। जम्मू और कश्मीर के बडगाम जिले में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये एक ऐसा कड़वा और भयावह सच है जिसे सुनना या जिसके बारे में बात करना भी हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अब बात करते हैं इस दुखद खोज की कि आखिर ये सब हुआ कहाँ और कैसे। आप बस ये सोचकर देखिए कि उस बच्ची का शव कहाँ मिला। उसके अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर मौजूद खेतों में। 200 मीटर मतलब कुछ ही कदमों का फासला। एक बच्ची अपने सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह यानी अपने घर के इतने करीब होकर भी सुरक्षित नहीं थी। ये बात वाकई हमारे समाज में सुरक्षा के बुनियादी एहसास पर एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल खड़ा करती है। आइए अब इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं कि ये भयानक त्रासदी आखिर घटी कैसे। इस पूरी घटना को समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। शुरुआत होती है शनिवार की शाम करीब 4 बजे। बच्ची अपने घर से धार्मिक क्लास के लिए निकली थी और उसके हाथों में कुरान था। फिर उसी शनिवार की शाम को जब वो घर नहीं लौटी, तब परिवार को एहसास हुआ कि वो गायब है। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, वो पूरी रात उन्होंने किस खौफ में काटी होगी। और फिर अगली सुबह यानी रविवार को 7:15 पर उसका शव बरामद हुआ। महज कुछ ही घंटों में एक बिल्कुल नॉर्मल दिन एक परिवार के लिए जिंदगी भर के दर्द में बदल गया। जाहिर है इस घटना के बाद वहां के लोग गहरे सदमे और अविश्वास में हैं। एक स्थानीय बुजुर्ग ने बिल्कुल सही बात कही। उन्होंने कहा कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इतने सारे घरों के बीच से, इतनी घनी आबादी में से वो गायब कैसे हो गई। उन्होंने साफ कहा है कि हत्यारा तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। ये सिर्फ एक इंसान की आवाज़ नहीं है, ये उस पूरे इलाके की दर्दनाक पुकार और न्याय की गुहार है जो रातों रात अपनी एक बेटी खो चुके हैं। तो इसके बाद पुलिस और प्रशासन का क्या एक्शन रहा? चलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ते हैं। लोगों के इस भारी असमंजस और गुस्से के बीच प्रशासन तुरंत हरकत में आया। बडगाम के एसएसपी हरि प्रसाद केके का एक बेहद गंभीर बयान सामने आया। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी मेडिको लीगल औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और पहली नज़र में ये साफ तौर पर रेप और मर्डर का मामला ही लगता है। इस एक आधिकारिक बयान ने समुदाय की उन सभी बुरी आशंकाओं को सच साबित कर दिया जिसका डर सबको था। अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। उन्होंने इस जघन्य अपराध की जांच के लिए तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। ये टीम हर मुमकिन एंगल से मामले की बारीकी से जांच कर रही है और एक निष्पक्ष जांच का वादा किया गया है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों से एक बहुत ही जरूरी अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि प्लीज बिना किसी पुख्ता सबूत के जानकारी शेयर ना करें और अटकलें ना लगाएं। अफवाहों से बचना बहुत जरूरी है ताकि इस संवेदनशील जांच की दिशा न भटके। आक्रोश और निंदा समाज और राजनीतिक स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया आई, चलिए ये देखते हैं। देखिए, ऐसे भयानक अपराध की गूंज सिर्फ एक मोहल्ले तक नहीं रुकती। घटना के तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता, जिनमें जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू भी शामिल थीं, वो सीधे उस परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं दी और पूरा भरोसा दिलाया कि इस मामले में उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ये कदम साफ दिखाता है कि सत्ता के उच्चतम स्तर पर भी इस मामले की गंभीरता को पूरी तरह से समझा जा रहा है। अब आते हैं समाज के आत्ममंथन पर और राज्य के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया, उसने इस मुद्दे को महज एक क्राइम न्यूज़ से कहीं बड़ा बना दिया है। उन्होंने इस क्रूर हमले की बिना किसी शर्त के कड़े शब्दों में निंदा की। पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होते हुए उन्होंने प्रार्थना की, अल्लाह उस मासूम बच्ची को जन्नत में जगह दे। और इसके साथ ही उन्होंने एक कड़ा वादा भी किया है कि दोषियों को ऐसी सज़ा मिलेगी जो भविष्य के लिए एक मिसाल बन जाए। और अब हम इस एक्सप्लेनर को मुख्यमंत्री के पूछे गए एक ऐसे सवाल पर ख़त्म कर रहे हैं जो सीधा हम सबको चुभता है। उन्होंने पूछा, जब हमारे छोटी बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम एक समाज के रूप में किस दिशा में जा रहे हैं?
सच कहूं तो ये सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है, ये हमारे सामूहिक विवेक पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक मासूम बच्ची का अपने ही घर के पास सुरक्षित ना होना, सोचिए हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इस बेहद संवेदनशील विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक गहरे आत्ममंथन का विषय है।